इस थंबनेल को ध्यान से देख लीजिए और फिर आज आपको समझाऊंगा कि कैसे कांग्रेस ने इस देश में कानून, न्यायालय और न्यायपालिका की धज्जी उड़ाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। आज का ये एपिसोड आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। जय हिंद। याद है ना आपको, एक बार भारत का संविधान खतरे में पड़ गया था और लग रहा था कि भारत का संविधान लगभग नरेंद्र मोदी खत्म कर देंगे। और यह कैसे हो सकता है? जिस देश में कांग्रेस हो उस देश में संविधान से खिलवाड़ कौन कर सकता है? बस फिर क्या था, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिसको देखो वो, और यहां तक ये नशा यूपी तक आया, अखिलेश जी भी, और फिर विपक्ष के जितने नेता थे एक पतली सी लाल डायरी जेब में रखते थे और जहां जाते थे ऐसे डायरी उठाकर खड़े हो जाते थे, कहते थे ये संविधान है और इसकी मुझे रक्षा करना, और नरेंद्र मोदी संविधान को खत्म कर देना चाहते हैं। फिलहाल 11 वर्ष हो गया नरेंद्र मोदी को, संविधान तो खतरे में नहीं पड़ा, लेकिन क्या वास्तव में भारत में संविधान पर कभी आंच आई? एक बार नहीं, सैकड़ों बार। और आज आपको जो किस्सा सुनाऊंगा उसको सुनकर आपकी आंखें फट जाएंगी कि कैसे भारत के सुप्रीम कोर्ट के साथ इंदिरा गांधी ने खेल खेला। आप देख रहे हैं कमेंट टुडे टीवी और मैं हूं सतीश शर्मा। मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे जज की आज कहानी बताने जा रहा हूं जो भारत में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे और साथ ही साथ वो भारत में राज्यसभा के सांसद भी रहे। वो कब राज्यसभा के सांसद हो जाते थे और कब वो भारत के चीफ जस्टिस हो जाते थे ये कोई जान ही नहीं पाया, लेकिन ये खेल इंदिरा गांधी खिलवा रही थी और भारत में बदरुल इस्लाम ये खेल खेल रहे थे। नाम याद रख लीजिएगा, एक नाम है बदरुल इस्लाम का। ये बदरुल इस्लाम भाई साहब का जन्म हुआ था 1 मार्च 1918 को और ये कामरूप में असम के पास इनका जन्म हुआ था। इन्होंने शिक्षा दीक्षा ली, इन्होंने पढ़ाई की और फिर एलएलबी करने के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आ गए और यहीं से उन्होंने एलएलबी कर ली थी। बदरुल इस्लाम साहब ने 1951 में अपनी वकालत शुरू की और 1956 में इन्होंने हाई कोर्ट में बाकायदा एज ए एडवोकेट अपना नामांकन करा लिया था। जवान तो ही रहे थे, खूबसूरत भी थे, तो इसीलिए बदरुल इस्लाम साहब की निगाह पड़ गई जयाशील घोष पर। जयाशील घोष एक फिल्म इंडस्ट्री की हीरोइन थी और ये डांसर बहुत अच्छी थी, ये बहुत अच्छी डांसर थी। जब क्या नाम, बदरुल इस्लाम साहब ने जयाशील घोष से शादी कर ली। बाद में इंदिरा गांधी उन पर मेहरबान हो गई और 1972 में इन्हें अचानक असम और नागालैंड हाई कोर्ट का जज बना दिया गया। 1972 में ये जज बने और जज बनने के पहले क्या थे मालूम है आपको? 1962 से लगाकर के 1972 तक ये राज्यसभा के सांसद थे। क्योंकि बदरुल इस्लाम साहब कांग्रेस ज्वाइन कर चुके थे और बाकायदा बहुत सक्रिय नेता कांग्रेस के हो चुके थे। 1956 में ये कांग्रेस में शामिल हुए थे, इसीलिए सन 1962 से और 1972 तक ये राज्यसभा के सदस्य रहे। और 72 में जैसे इनका राज्यसभा का कार्यकाल पूरा हुआ, इन्हें उठा करके जज बना दिया गया। जज कहां का बनाया गया? इन्हें असम और नागालैंड हाई कोर्ट का इनको जज बनाया गया। 1979 में ये हाई कोर्ट के कार्यवाहक न्यायाधीश बन गए और 1 मार्च 1980 में इनका रिटायरमेंट हो गया। चलिए, बदरुल साहब हाई कोर्ट के जज बने और 1 मार्च 1980 को ये रिटायर हो गए। लेकिन मित्रों, कहानियां खत्म नहीं हो जाती है। रिटायरमेंट इस देश में आम आदमी का होता है, कांग्रेस में रहे लोगों का रिटायरमेंट थोड़ी होता है।
1 मार्च 1980 को रिटायर होने के ठीक 9 महीने बाद, जोड़ लीजिएगा, 1 मार्च 1980 को बदरुल इस्लाम साहब रिटायर हो जाते हैं और ठीक 9 महीने बाद यानी 4 दिसंबर 1980 को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इनको बना दिया जाता है। क्या सुना है किसी ने कि एक बार एक जज के रिटायर हो जाने के बाद फिर 9 महीने बाद उसे सर्वोच्च न्यायालय का चीफ जस्टिस बना दिया गया हो? और 1 मार्च 1983 को अचानक बदरुल इस्लाम साहब ने इस्तीफा दे दिया। क्यों दिया मालूम है आपको? क्योंकि उस समय लोकसभा के चुनाव हो रहे थे और बदरुल साहब को कांग्रेस असम की एक जगह से चुनाव लड़ाना चाहती थी। तो बोले अब तो मेरे हाथ में, जब चाहेंगे आपको जज बना देंगे, जब चाहेंगे नेता बना देंगे, आप चीफ जस्टिस पद से इस्तीफा दे दीजिए और आप आइए चुनाव लड़िए। तो क्योंकि सन 1972 में ये जज बने थे वहां के असम और नागालैंड के, और उससे पहले 1966 के 62 के आसपास, 62 से और 72 से यानी 10 साल तक ये राज्यसभा के सांसद थे। तो राजनीति का खून तो मुंह में लग चुका था ना। तो जब 1983 को इन्होंने फिर एक बार मतलब 1 मार्च 1980 को रिटायर हो गए और उसके बाद 9 महीने बाद उनको अचानक सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया गया और उसके बाद फिर 1983 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया क्योंकि उनको चुनाव लड़ना था। और लेकिन अचानक चुनाव होने में विलंब हो गया तो अब बदरुल साहब क्या करें, इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तब इंदिरा जी ने एक बार फिर उन्हें राज्यसभा भेज दिया और फिर 1983 से 1989 तक ये राज्यसभा के माननीय सदस्य रहे। क्या ये किस्सा आपको मालूम है कि एक बार 62 से लेकर 77 तक राज्यसभा में रहे, फिर इसके बाद 83 से लेकर 89 तक राज्यसभा में रहे और इसी दरमियान वे हाई कोर्ट के जज रहे, सुप्रीम कोर्ट में जज रहे, फिर सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस रहे, सुप्रीम कोर्ट में रिटायर हुए, दोबारा रिटायरमेंट, फिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। ये जब खेल हो रहा था कांग्रेस के राज्य में तो इसको तो पूरे देश ने देखा था, पूरी दुनिया ने देखा था। क्या आज की कांग्रेस को ये इतिहास मालूम नहीं है? क्या राहुल गांधी को नहीं पता कि कानून और संविधान की हत्या कैसे उनके खानदानी लोगों ने की थी? अगर जानकारी नहीं है तो इतिहास पढ़ लें। और तब वो लाल किताब लेकर के घूमे, क्योंकि उनका मतलब लाल किताब से नहीं है, उनका मतलब है देश की 140 करोड़ जनता को गुमराह करना। उनका उद्देश्य है एन केन प्रकारेण नरेंद्र मोदी को बदनाम करना, क्योंकि शाही राजखंडन से संबंध रखने वाले राहुल जी को सत्ता सुख चाहिए और पहली बार सत्ता से विमुख होकर के जो वो जी रहे हैं तो उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन, उनके अंदर निगेटिविटी, उनके अंदर क्रोध, उनके अंदर आक्रोश सब कुछ है जो गंदे लफ्जों में कभी कभी बाहर नहीं, अक्सर बाहर निकलता है। चौकीदार चोर है से लेकर नरेंद्र सरेंडर, ये राहुल गांधी कर सकते हैं। दुनिया का कोई नेता अपने प्रधानमंत्री के लिए ऐसे नहीं बोल सकता नरेंद्र सरेंडर। लेकिन फैसला आप करिए और आगे हमारे इस कमेंट टुडे में अपने कमेंट्स जरूर लिखें कि कैसे कांग्रेस ने इस देश में लोकतंत्र की और कानून की हत्या की। अगली बार एक और बहुत बड़ा खुलासा, मिस मत करिएगा हमारे इस कार्यक्रम को। एक निवेदन, अगर आप राष्ट्रभक्त हैं और इस राष्ट्र से मोहब्बत करते हैं तो मोहब्बत कमेंट टुडे से भी तो करिए ना। कमेंट्स करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा, क्योंकि सब कुछ आपके मतलब का है। मैं सिर्फ समाचार नहीं दिखाता हूं, मैं इतिहास बताता हूं। जय हिंद। अगर आप सच देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं तो अभी और इसी वक्त कमेंट टुडे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट टुडे चैनल केवल सच और सच और सच ही दिखाता है।